नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है फ्राइडे 5 सितंबर। आज मैं तीनों मेजर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। साथ ही मैं आपको मंडे के लिए ट्रेडिंग प्लान दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई लोगों, आप लोग कमेंट्स में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करने। आज आज का लाइक एम है 400। आज मार्केट का क्विक समरी। ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक मार्केट ने मिक्स्ड बिहेवियर दिखाया। मॉर्निंग में थोड़ा सेलिंग प्रेशर, दूसरी तरफ बायर्स ने लोअर लेवल्स पर एक्टिव होकर स्ट्रॉन्ग वी शेप रिकवरी दिखाई। सेक्टर वाइज ऑटो और सम साइक्लिकल स्टॉक्स ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, जबकि आईटी और कुछ कंज्यूमर नेम्स थोड़े वीक रहे। ग्लोबल क्यूज में फेड रेट कट होप्स और इंडिया के जीएसटी ओवरऑल न्यूज मार्केट सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। अब हम इंडेक्स वाइज डीप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। भाई लोगों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ओपन हुआ था अराउंड 24,818 के आसपास। मॉर्निंग ओपनिंग के पहले 5 मिनट में सेलिंग प्रेशर आया और लो बना नियर 24,620 के आसपास, जहां पर बायर्स ऑलरेडी एक्टिव थे। मार्केट ने पहले 30 टू 40 मिनट साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया, फिर एक स्विंग डाउन बना और उसके बाद बायर्स ने फिर से कंट्रोल ले लिया। क्लासिक हायर लो हायर हाई प्राइस स्ट्रक्चर बना। डे का इंट्राडे लो और हाई के बीच का स्विंग आप चार्ट पे क्लियरली देखोगे। मॉर्निंग लो से लेके आफ्टरनून रैली तक का मूव एक वी शेप रिकवरी जैसे था। अगर आपने दोनों साइड के मूव्स कैप्चर किए हैं तो आपका काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। आज निफ्टी ने डिमांड जोन्स को रिस्पेक्ट किया। तो भाई लोगों, अगर आपने कल की वीडियो देखा था, मैंने बताया था कि लोअर लेवल्स पर बायर्स एक्टिव रहेंगे और अपर बैंड पर सेलर्स एक्टिव हैं। आज मार्केट ने बिल्कुल वही फॉलो किया। ये कंसिस्टेंसी हमारी प्लानिंग की स्ट्रेंथ को दिखाती है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट की लेवल्स। इमीडिएट सपोर्ट है 24,630 के आसपास। अगला मेजर सपोर्ट है 24,530। डीप सपोर्ट जोन है 24,400। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 24,750। अगला रेजिस्टेंस है 24,820। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन हो सकता है एट 24,900। जब मार्केट 24,630 के आसपास आया, वहां पर बायर्स ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। वॉल्यूम भी अच्छी थी, जो कंफर्म करता है बाइंग इंटरेस्ट। आफ्टरनून में 2 पीएम के अराउंड मार्केट ने एक क्लीन ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया और वापस कंसोलिडेशन में आया। ये इंडिकेट करता है कि अपर रेजिस्टेंसेस पर अभी भी सेलर्स एक्टिव हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स इंट्राडे न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव थे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड बाय ऑन डिप स्टाइल दिख रहा था, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बिना हैवी डायरेक्शनल बेट रिस्की होता है। आज बैंकिंग और ऑटोज ने निफ्टी को सपोर्ट दिया। आईटी थोड़ा वीक था, इस वजह से ओवरऑल मूव म्यूटेड रहा। अगर ऑटो स्टॉक्स कंटिन्यू करते हैं आउट परफॉर्मेंस, तो निफ्टी को ऊपर पुश मिल सकता है, वरना कंसोलिडेशन पॉसिबल है। जीएसटी ओवरऑल न्यूज़ ने ऑटो सेक्टर को पॉजिटिव मोमेंटम दिया, लेकिन एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि कुछ ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी प्राइज्ड इन है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई। मंडे के लिए निफ्टी का प्लान। अगर निफ्टी सस्टेन करता है अबव 24,750 ऑन रीटेस्ट, रीटेस्ट पर बाय करो। स्टॉप लॉस रखना है एट 24,620। टारगेट 1 रखना है एट 24,820। टारगेट 2 रखना है एट 24,900। एग्रेसिव मोमेंटम सिनेरियो में ट्रेल करके टारगेट 3 हो सकता है एट 25,000। शॉर्ट साइड के लिए तब प्लान करो जब प्राइस सस्टेन करे बिलो 24,550। उस केस में शॉर्ट टारगेट्स होंगे 24,450 और देन 24,300। हमेशा रीटेस्ट का इंतजार करो। ब्रेकआउट का इमीडिएट फॉलो थ्रू देखो। अगर ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम कम हो तो रिस्क हो सकता है फेक ब्रेकआउट का। रिस्क को मैनेज करने के लिए पोजीशन साइज छोटा रखो और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अब भाई लोगों, अब बात करते हैं निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था अराउंड 54,308 के आसपास। ओपनिंग के बाद इनिशियल वॉलेटिलिटी थी, कुछ पैनिक सेलिंग हुई जिससे लो बना नियर 53,720 के आसपास। फिर बायर्स ने वहां से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। मिड मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक बैंक निफ्टी ने स्टेडी बाइंग दिखाई और मार्केट ने हायर हाइज क्रिएट किए। डे का हाई अराउंड 54,170 के आसपास तक और क्लोज हुआ डिसेंट स्ट्रेंथ के साथ 54,100 के आसपास। बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्ट्रक्चर एक क्लियर अप ट्रेंड जैसे था। वंस बायर्स ने लोअर पिवट डिफेंड किया, ब्रेकआउट्स जब ट्रेंड लाइन से आते हैं तो मोमेंटम एक्सेलरेट होता है। आज भी जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, एक्सेलरेशन मिला। वॉल्यूम प्रोफाइल में भी मिड डे बाइंग दिखी, जो सिग्निफाई करता है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, लेकिन इंट्राडे प्लेयर्स को फिर भी स्टॉप डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। बैंक निफ्टी के की लेवल्स। इमीडिएट सपोर्ट है 53,750। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 53,650। डीप सपोर्ट हो सकता है 53,580। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 54,150। अगला रेजिस्टेंस है 54,250।
एग्रेसिव ब्रेकआउट जोन हो सकता है एट 54,400। अब मार्केट 53,650 के ऊपर सस्टेन हुआ, बायर्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया और सीरीज ऑफ हायर हाई स्टार्ट हुआ। जब बायर्स डोमिनेट करते हैं, इंट्राडे पुलबैक्स शॉर्ट होते हैं। आज भी पुलबैक्स शेयर में है, जो पॉजिटिव साइन है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, बैंकिंग स्टॉक्स सेंसिटिव होते हैं टू ग्लोबल लिक्विडिटी क्यूज और आरबीआई कमेंट्री। इसलिए ग्लोबल रेट कट एक्सपेक्टेशंस या एफआईआई फ्लोज से क्विक रिवर्सल्स आते देखने को मिलते हैं। भाई लोगों, मंडे के लिए बैंक निफ्टी का प्लान, अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है अबव 54,100 ऑन रीटेस्ट, रीटेस्ट पर बाय करो। स्टॉप लॉस रखना है एट 53,950। टारगेट्स होंगे 54,250, दूसरा टारगेट 54,400 और इसके ऊपर टारगेट हो सकता है 54,500। शॉर्ट साइड तब सोचो जब प्राइस सस्टेन करे बिलो 53,600। इन दैट केस शॉर्ट टारगेट्स 53,500 और 53,250। भाई लोगों, बात करते हैं सेंसेक्स की। आज सेंसेक्स ओपन हुआ था अराउंड 81,010 के आसपास। आज के सेशन में सेंसेक्स ने मॉर्निंग सेलिंग प्रेशर फेस किया, फिर बायर्स ने लोअर बैंड पर एक्टिव थे और एक स्टेडी रिकवरी देखने को मिली। डे का हाई अराउंड 80,850 के आसपास तक और क्लोजिंग हुई नियर 80,750 के आसपास। ओवरऑल एक चॉपी टू पॉजिटिव डे रहा, जहां ऑटो स्टॉक्स ने लीड दिया, जबकि आईटी और कुछ कंज्यूमर नेम्स थोड़े वीक रहे। सेंसेक्स का मूवमेंट भी निफ्टी पैटर्न को फॉलो कर रहा था, लोअर लेवल्स पर बायर्स, अपर बैंड का प्रॉफिट बुकिंग। सेंसेक्स में मॉर्निंग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अटेम्प्ट डिसेंटली सक्सेसफुल था। 3 पीएम के आसपास ब्रेकआउट जब कंफर्म हुआ तो इंट्राडे इम्पटस मिला, लेकिन कॉशन ये है कि ब्रेडथ इतनी स्ट्रांग नहीं थी। कुछ हैवीवेट स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था और मिड कैप स्मॉल कैप्स में मिक्स पार्टिसिपेशन रही। इस कंडीशन में इंडेक्स ऊपर जाएगा, लेकिन पार्टिसिपेशन क्रिटिकल है फॉर सस्टेन। सेंसेक्स के की लेवल्स, इमीडिएट सपोर्ट है 80,350, अगला सपोर्ट है 80,250। एग्रेसिव सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन हो तो मार्केट 80,000 के लेवल्स तक भी आ सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 80,630, अगला रेजिस्टेंस है 80,800। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन हो सकता है अबव 81,000। मंडे के लिए सेंसेक्स का प्लान, अगर सेंसेक्स सस्टेन करता है अबव 80,650, बाय ऑन रिटेस्ट विद स्टॉप एट 80,400। टारगेट्स होंगे 80,000, 80,950 और ब्रेकआउट सिनेरियो में 81,115। शॉर्ट साइड प्लान तभी कंसिडर करो जब प्राइस सस्टेन करे बिलो 80,200। शॉर्ट टारगेट्स विल बी 79,900 एंड 79,850। तो भाई लोगों, आज की न्यूज़ का इम्पैक्ट क्लियर रहा। इंडिया ने जीएसटी ओवरहॉल अनाउंस किया है, जीएसटी 2.0, जिसमें स्लैब सिंप्लीफाई किए गए हैं और कार्स और टू व्हीलर्स जैसे आइटम्स पर लोअर टैक्स स्लैब्स अप्लाई किए जा रहे हैं। इससे ऑटो सेक्टर को इमीडिएट बूस्ट मिला, मार्केट में इसको पॉजिटिव लिया। यूएस डेटा और फेड रेट एक्सपेक्टेशंस मार्केट को मूव कर रहे थे। फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन थोड़े अग्रेसिव हो रहे थे, जिसकी वजह से ग्लोबल रिस्क एपेटाइट इंप्रूव हुआ, पर यूएस लेबर डेटा से कुछ कॉशियसनेस आई और टेक स्टॉक्स में वीकनेस देखी गई। इस वजह से इंडियाज आईटी इंडेक्स थोड़ा प्रेशर में रहा। रॉयटर्स और लाइव मार्केट फीड्स ने ये हाईलाइट किया। रुपी इंट्राडे थोड़ा वीक रहा वर्सेस यूएसडी और ऑयल प्राइसेस भी थोड़े रेंज बाउंड थे। ये मैक्रो इनपुट्स भी मार्केट के अपर लोअर स्विंग्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। मार्केट में पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। हमेशा लेवल्स पे कंफर्मेशन लेना, कैंडलस्टिक कंफर्मेशन प्लस वॉल्यूम चेक करना। तो भाई लोगों, आज का मार्केट एनालिसिस यहीं तक। भाई लोगों, ज्वाइन कर लो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, वहाँ मैं मॉर्निंग गेम प्लान, चार्ट अपडेट्स और फर्स्ट ट्रेड यहीं पर देता हूँ। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। भाई लोगों, मार्केट में डिसिप्लिन रखो, स्टॉप लॉस फॉलो करो और लेवल्स का रिस्पेक्ट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मंडे को फ्रेश प्री मार्केट और इंट्राडे प्लान के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।